अच्छा। वन बाय वन जरा सा अपने नाम मुझे बताओ। देखो अभी मैं बता दूं किस किस का नाम मुझे पता चल गया है। शिराज हसन का नाम पता चल गया है, एक। दूसरा मारूफ इब्राहिम, ये दो नाम मुझे पता चले हैं अभी। और भी काफी लोगों ने मैसेज किए थे, कहाँ चले गए वो लोग? हाँ बेटा, अक्सा, ये शाइस्ता, ओके। और भी कुछ लोग थे, जाकिर कहाँ चले गए? जो लोग लैपटॉप पे लिख रहे हैं वो सलाम लिख दें ताकि उनका नाम आए मेरे पास। अच्छा, आप चारों को तो आवाज आ रही है ना? तो आप चारों जो हैं वो यस लिखे। हाँ ठीक हो गया, थैंक यू बेटा। ये नंबर देखो, नोट करो। और मुझे एक शॉर्ट मैसेज कर देना क्लास के बाद। शॉर्ट मैसेज, क्या नेम, और थोड़ी सी डिटेल दो मुझे। मसलन आपका इंटर परसेंटेज, या ए लेवल्स, सब्जेक्ट्स, ग्रेड्स, और एएफसी प्लस हाउ मेनी पेपर्स जो तुम इस दफा फास्ट ट्रैक के अलावा देने चाह रहे हो, 5 तारीख। अच्छा, ये मुझे थोड़ी, मतलब मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट करो, इस नंबर पे मुझे एक डिटेल दे दो छोटा सा। रिटर्न मैसेज करना है, वॉइस नहीं, रिटर्न मैसेज करना है। अच्छा, मेरा आपसे जो राब्ता है वो थ्रू ये एक ग्रुप बनाया हुआ है कैफ का, इन्होंने कैफ 3S21 फास्ट ट्रैक। इस पे आप सब लोग हैं? इस पे आप सब लोग हैं ना? अच्छा, ये ओनली एडमिन है, ओके। चले आप लोग फिर डायरेक्ट मुझसे करें मैसेज, मुझसे डायरेक्ट करें अपने नाम और छोटा सा डिटेल। देखो बात, अगर तुम लोग सुन रहे हो, आप मुझे कुछ कुछ बातें बताएं। कौन सी बातें? देखिए, मैंने और आपने मिलकर फास्ट ट्रैक में, आप, अभी मैं आपका नाम आप ले रहा हूं, और इम्तियाज मलिक, हमने मिलकर आई कैप का जो पेपर है, बेसिकली तो ये बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ में एक एमएल है जो कि मुजम्मिल करते हैं, और एक कंपनी लॉ है। तो एमएल जो है, ये जो है, इसको पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और इस तरह पढ़ना है कि ये बिजनेस लॉ इस दफा हमारा फास्ट ट्रैक में क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग बिल्कुल भी मुझे नहीं जानते हैं, तो वो फिर अब ये तरीका होगा कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमें इस काम में हेल्प आउट करें। तो अगर आपने मेरी पूरी बात सुन ली है, तो आप के लिखेंगे, के, आप के लिख दें। हाँ, शिराज का आ गया के, सही है। अक्सा, ठीक है बेटा। दो लोगों का के आ रहा है, बाकी लोग मोबाइल पे ले रहे हैं क्या? शाइस्ता का भी के आ गया, मारूफ का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो जो ये देखो इधर, अब तुम लोगों ने ये बात समझ ली, ये मुझे ये नंबर देख लो यार, इसको नोट कर लो, इस पे भेज देना। राइट, हमारा बस डे वन से हम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, हमारा काम शुरू हो गया है। एक दो चीजें बताता हूं तुम लोगों को। दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। एक तो तुम वी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर टाइप करोगे। ओ माय गॉड सर, ओ भाई साहब,
अच्छा, अब आपके मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं। शिराज लिख रहे हैं आवाज कट रही है। बेटा ये बस कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह मैं 12 तक वापस आ जाऊंगा। फिर हो सकता है कि हम फिजिकल क्लास ही करेंगे, और अगर ऑनलाइन करनी होगी तो ऑनलाइन वाले लोग ऑनलाइन करेंगे। थैंक यू बेटा। अब मैं ये कह रहा था कि जब वीडियो का यानी बोर्ड का इशू होगा तो आप वी क्वेश्चन मार्क करेंगे, और अगर आवाज का होगा तो आप ऑडियो क्वेश्चन मार्क करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बोथ एंड पे हो सकता है, इम्तियाज मलिक एंड पे भी हो सकता है और रिसीवर के एंड पे भी हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर मैं आवाज लगाता हूं, मैं कहता हूं भाई जरा A1 2 3 करो, यानी कि A1 2 3 मीन्स आपकी जो बाकियों को आवाज सही आ रही है, तो जिनको आवाज सही आ रही होगी ना वो A1 2 3 लिख देंगे। तो फिर मैं कहूंगा कि भाई शिराज आप अपनी तरफ चेक करें, अक्सा आप अपनी तरफ चेक करें। तो ये तुम लोग जहन में रखना, जैसे मैं ये बोलूं बीच में कि आवाज का इशू आ रहा है। अच्छा, अभी मैं ज्यादा डिटेल्स तो तुम लोगों से ले नहीं रहा, वो तो आप मुझे बता दोगे कितना लॉ। अच्छा, इसमें ये भी कर लेना कि आप बिल्कुल न्यू हो लॉ के हवाले से या नहीं हो, या जो भी सिलसिला है वो आप इसको ये भी मुझे बताओगे, ठीक है ना। ये एक आपका मुझे एक इंट्रो मिल जाएगा, उसकी बुनियाद पर फिर मैं लेक्चर कुछ आप बातें ये भी बता सकते हैं अपने कोई इंटरेस्ट जो आपको ज्यादा दिलचस्पी हो कोई, क्योंकि मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा अपने लेक्चर्स में। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। अच्छा, अब आ जाइए, क्या सिलेबस आपको पता है? सिलेबस पता है आपको? जो टाइप आसानी से कर सकता है वो टाइप कर दे कि यस या नो। सिलेबस आपको पता है या नो? नहीं जा रही क्या आवाज? क्योंकि स्क्रीन तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही, जा तो रही है आवाज। हेलो, जी टाइप किया करें, जी टाइप किया करें। हसनैन जाकिर बेटा, अक्सर ये मैं नहीं पूछ रहा था, जो आप बता रहे हो ना ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हसनैन जाकिर बेटा, सिलेबस एमएल का सिलेबस क्या है? एमएल का सिलेबस क्या है, अगर किसको मालूम है? अच्छा, एक दो बातें जरा गौर से सुनिए, मैं बोलते बोलते बोलता हूँ, बात सुनो। मैं बोलता हूँ तवज्जो। तो जब भी मैं कहूँ ना मेरे मुंह से निकले बात सुनो, तो आपने वहां से जी टाइप कर देना है। या मैं कहूँ जरा तवज्जो, तो आपने वहां से जी टाइप कर देना है। चलो इसको करके देखते हैं। बात सुनो। नहीं नहीं, ये जी सर नहीं लिखना, यहाँ नहीं, बस सिर्फ जी टाइप कर दें। हाँ ये देखो, शाइस्ता नजीर, और ये समझ गए। बात सुनो बेटा, तो ये जब भी मैं कहूँ कि बात सुनो, या मैं कहूँ जरा तवज्जो, तो आपने वहां से जी टाइप करना है। अच्छा, रैंडमली भी आपने बस ऐसे ही आप जी लिख दें, ताकि ये स्क्रीन मूव होगी ना, जब ये स्क्रीन मूव होगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज भी वहां जा रही है और आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। एमएल का सिलेबस आपको ओके है या नहीं है? पहले मुझे ये बताएं, यस या नो। शिराज हसन, अक्सा, क्योंकि हमारे पास दो लोग ऐसे हैं जिनका नहीं है। पहले चैप्टर का नाम है लीगल सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछें, अब जब हमने ये लीगल सिस्टम खत्म किया है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे आ जाती है। कहने को बड़ा बोरिंग सा है और ऐसा है और बहुत ही 4% इसकी परसेंट नहीं, आप जो है वो पूरा, ये देखो। ओके बेटा, लीगल सिस्टम पहला हो गया। 1K करो, 1K, 1K, 1K टाइप करो। हाँ, थैंक यू बच्चा। दूसरे का नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2K करो, 2K कीजिए। तीसरा
निगोशिएबल, ये आप लोग कंबाइंड क्लास के साथ कर लेंगे। निगोशिएबल, TIABLE, इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप अभी जो हमारी कंबाइंड क्लास होगी, क्योंकि उन्होंने भी अभी नहीं किया है, क्योंकि हमें वक्त पर कोर्स खत्म करना है, तो उसको 3K कीजिए। और ये चौथा भी जो है ये आप हमारी क्लास के साथ कर लेंगे, पार्टनरशिप, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा तवज्जो से बैठना पड़ेगा। पर 4K, ये टोटल मेरे हिस्से में सिलेबस है। ठीक हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं, मैं तो अभी आपको जानता नहीं हूं, और हो सकता है आप में से भी कोई, आप में से वो कौन है जो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता, जो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता? आप में से वो कौन है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता? अक्सा बेटा, और बस, बाकी लोग जानते हैं क्या? वाह, बड़ी बात है। चलिए भाई, अक्सा बेटा, अभी आपको तो जरा क्या बताऊं मैं आपको, मैंने पूछा ये क्यों था, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों पूछा था। चलो आप लोग ये बताएं, आपकी चॉइस पर है, लीगल सिस्टम पहले शुरू करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है, ये मेन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले शुरू करना है, ये नेगोशिएबल वगैरह तो जो है वो कंबाइंड क्लास के साथ हो जाएंगे। जी शिराज भाई, बिल्कुल, शिराज हसन जो है, सब अक्सर सब बेसिक चैप्टर्स हैं, हर चीज की बेसिक्स होती हैं। अपनी अपनी आप ओपिनियन तो देना, फिर मेरी मर्जी में जिधर से भी शुरू करूं। नहीं हसन नैन जाकिर, ये नहीं, पहले आप अपनी राय दें बेटा। शिराज बेटा, बातें करने की बजाय मुझे तुम बताओ, तुम ये तो अपना चॉइस दो ना, मुझे इससे अंदाजा भी होगा जरा सा। ठीक है अक्सा बेटा, सब चीजों का ना बेसिक होता है। मारूफ इब्राहिम बिल्कुल आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैं आम तौर से जो है ना, जो असल में फास्ट ट्रैक जो है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझें आप। शिराज बेटा आप सुनो जरा सा, ये फास्ट ट्रैक थोड़ा डिफरेंट है। हमारे लास्ट टाइम माशाल्लाह से बहुत स्टूडेंट्स थे, और अच्छे खासे लोगों ने क्वालिफाई भी किया उनमें से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अब बच्चों की मेहनत है। इसमें जो तरीक़ाकार होगा ना, देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये आपको अभी थोड़ा सा वो नजर आ रहा होगा, ये चैप्टर जो है ना, बेसिकली दिस चैप्टर इज प्योर लॉ, और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। ये देखें, इसके अंदर जो है ना, डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, मेरा ये पैशन है थोड़ा इसको पढ़ाना। मेरा पैशन क्यों है? मेरा पैशन इसलिए है कि मैं पिछले 30-32 साल से लॉ की इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस चैप्टर के बाद उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर मामले से। आपको टॉक शो समझ में आना शुरू हो जाएंगे, आपको निजाम समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको लॉ समझ में आना शुरू हो जाएगा। है जरा तगड़ा, तगड़े से मुराद जरा मजेदार है, आपको सकता है अच्छा भी लगे। वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ, अप्लाई इन प्रैक्टिकल लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बेसिक, ये सारा मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूं। लेकिन आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, बल्कि मेरे जहन में एक और चीज आ रही, नहीं ये, हाँ ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम क्लास को डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारी 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास है, तो 30 मिनट्स का एक क्लास कर देते हैं लीगल सिस्टम की,
और दूसरा हम शुरू करते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 1 आवर जो है वो हम ये हमने साथ साथ ही करना है, बस जितना करेंगे। लेकिन अब इसमें होगा क्या, फास्ट ट्रैक वालों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि दे मस्ट रीड बिफोर अटेंडिंग द क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, देखिए इसको ऐसे स्टेप वाइज कर लें। मैं आपको बताऊंगा जी, लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप रीड करें बिफोर क्लास। फिर आप उसके बाद नंबर 2 अटेंड क्लासेस अटेंटिवली, ये तो आप करते ही हैं। इसमें आप मेरे साथ कम्युनिकेट भी करें और बात के खत्म होने का इंतजार नहीं कीजिएगा। गौर से सुनिए मेरी बात। मैं अगर एक जुमला कर रहा हूं तो मैं एक एक जुमले पे आपसे ओके लेता हूं, तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर वहीं बताइए। पूरी बात जैसे एक बात में 4 बातें, ये ना कीजिएगा कि 4 बातों के बाद यहां लिख दिया नहीं समझ में आए। दिस इज नॉट फेयर। मैं एक बात पढ़ाता हूं, उसके बाद लिखता हूं 1K लिखो। यहीं पर इशू है तो आप मुझे कहिए कि सर नहीं समझ में आया, ताकि मैं इसको क्लियर करूंगा तो फिर मैं सेकंड पर जाऊंगा। ठीक हो गया ना? थैंक यू शहराज, थैंक यू शाइस्ता, मारो हसन जाकिर। तो ये अच्छी तरह ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप हो गया रीड द क्लास, अटेंड क्लासेस अटेंटिवली में, कि ऑन द स्पॉट आप पूछेंगे। कोई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा जुमले को, सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो हमने क्लास में पढ़ा होगा, सुनिए, उसके शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट पॉइंट्स ही जो हैं, ये है आपका नॉलेज फॉर एग्जाम। ये नॉलेज फॉर एग्जाम कह रहा हूं, तवज्जो। इसके लिए मैं एक चीज बनवाता हूं, उसका नाम मैंने रखा होता है जंबील। ये हर स्टूडेंट बनाता है। हाँ, ये जंबील जब आप बनाएंगे तो ये वो शॉर्ट पॉइंट्स, अच्छा ये मैं खुद बना के भी देता हूं आपको कि जी ये, लेकिन वो बने बनाए नहीं होते। लेक्चर के दरमियान में वो शॉर्ट पॉइंट्स और उनके की वर्ड्स होते हैं। बाकी आप इंग्लिश आप लिख लेते हैं। तो ये बनाना जो है ना बहुत जरूरी है, स्टेप वाइज। ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आफ्टर मेकिंग अ जंबील, ये आप साथ साथ भी बना सकते हैं। उर्दू में लिख रहा हूं, आपको याद करने पड़ेंगे ये शॉर्ट पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। बाज़ तो क्लास के एंड पे मैं समरी दे देता हूं खुद ही। तो ये शॉर्ट पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इंग्लिश में हम कहते हैं लर्न को हम पढ़ना नहीं कहते, लर्न मीन्स वो लर्न बाय हार्ट कहते हैं, वो नहीं सही है। अच्छा जनाब अली, 5th पे अब आपकी जो है वो स्लो केयरफुल डिटेल रीडिंग। अब डिटेल रीडिंग जो है ना, इसको ख्याल कीजिएगा, ये नहीं है डिटेल रीडिंग इज नॉट फॉर रिटेनिंग। पहला पॉइंट है, नॉट फॉर रिटेन करना। फिर क्या जी? देखिए, रिटेन करने वाला मामला तो आप ये कर चुके। दोबारा बताता हूं बात को। रीड करके क्लास ली, फास्ट रीडिंग की, एक ओवरऑल ओवरव्यू लिया, एक फील लिया कि सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सर स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ाएंगे। एक स्टडी टेक्स्ट होता है, एक बेयर एक्ट होता है, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो स्टडी टेक्स्ट मेन होगा, कोई नोट्स वोट्स नहीं, कोई मेरी किताब नहीं। जी शराज हसन, अभी रुको बेटा। क्लासेस अटेंड की, क्लासेस में 2 काम करने हैं। क्लासेस में हमें 2 काम करने हैं। फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी, अंडरस्टैंड करना है। ये मेन काम है। ओके लिखें, ओके लिखें कि क्लासेस के अंदर पहला काम आपका क्या है? अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने में 2 चीजों का ख्याल रखना है। आप जो मर्जी लिखें, लेकिन हम स्टडी टेक्स्ट पे फोकस रखेंगे। हमें रेलेवेंट रहना है, हमें रेलेवेंट रहना है। आप पूछें, आप इररेलेवेंट होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये इररेलेवेंट है।
आप जिद मत कीजिएगा कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, नहीं, हमें उतना ही अंडरस्टैंड होगा जितना हमारा लेवल है। देखिए क्लास 7th में भी जो है ना फैक्टराइजेशन है, और पीएचडी में भी फैक्टराइजेशन है। तो फिर 7th क्लास का बच्चा बिल्कुल पीएचडी के क्वेश्चंस कर सकता है, गलत नहीं है, क्वेश्चंस गलत नहीं है, लेकिन उस वक्त वो इररेलेवेंट होगा। एक मिसाल से बात को वाज़ेह करता हूं, जरा देखिए इधर, देखिए जरा, ये लॉ है ना, लॉ, ये तकरीबन आप समझ लीजिए 10,015 से लेके आज 2021 इतनी हिस्ट्री है इसकी लॉ की। ये हिस्ट्री एक हो गई बात। दूसरा, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हमारे कोर्स में थोड़ा सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। तो लॉ की दुनिया बहुत बड़ी है। इसी में आपने कभी सुना होगा रेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी, और एक है बिजनेस लॉ, और उसका है एमएल, और उसका है सीएल। अब आप ये देखिए स्क्रीन पे अपने, इतनी बड़ी दुनिया जो लॉ की है, जो 1000 साल से, उसमें से आपको ये चुन्ना मुन्ना सा लॉ पढ़ना है। ये रहा, ये बल्कि इसके अंदर जो ये ब्लैक वाला है। तो आप बताइए कि कहाँ की अंडरस्टैंडिंग और कौन सी अंडरस्टैंडिंग। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी काफी होगी। हाँ, पूछे जरूर, आप कोई भी बात पूछने से रुकिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत काम की बात आप पूछ रहे हो। ओके करें इस पूरी बात को, वापस आते हैं। ये स्टेप 1, रीड बिफोर क्लास, अटेंड क्लासेस अटेंटिवली, और इंटरैक्टिव करें, मुझसे बातें करें, मुझसे बातें करें क्लास में, जी लिखें, ओके लिखें, यस लिखें, सवाल करें, मेरी बात को रिपीट करें। मुझे आपका नाम जबानी याद हो जाना चाहिए। मैं अगर आप क्लास में ना हूं तो मैं आपके के मुतालिक पूछूं कि भाई शिराज आज किधर है, अक्सा किधर है, हारिस सज्जाद किधर है। जो लोग मोबाइल पर हैं वो मुझे जब अपना इंट्रो भेजेंगे तो वो वहां लिख देंगे कि मैं, तो मेरी एक स्टूडेंट है वो बलूचिस्तान से लेती है, तो उसने मुझे लिख दिया, वो मोबाइल पे तो मुश्किल हो जाता है ना टाइप करना, तो मैं उसका नाम खुद करता हूँ, आवाज लगाता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है। तो इसलिए आपका नाम मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, मैं जरा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मुझे असल में सुबह से मेरी एक और भी क्लास थी, रुको अभी जरा सा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, फिर हम क्लासेस करेंगे। क्लासेस में हमारा काम अंडरस्टैंड करना है, और दूसरा काम हमारा है क्लासेस के अंदर, कहाँ गई क्लासेस मेरी, हाँ, दूसरा काम मेरा है शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स मुझे निकालने। जी जी, ब्लॉग ब्लॉग सब बता देंगे बेटा, हारिस सज्जाद, तुम्हें मालूम है ना, वो ब्लॉग से भी पता चल जाएगा। वो मुझसे बेटे से, हम जरा यहाँ पे लेट हो गए थे, तो जरा सा, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, तो पिछली क्लास भी थी। ये एक प्रोफेसर इम्तियाज मलिक, थैंक यू बेटा हारिस, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक तुम टाइप करोगे ना। ये फेसबुक पेज भी है, ये मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से, आजकल नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी है, बहुत मशहूर आदमी हूं मैं, जानता ही कोई नहीं है। आपके काम का क्या है, ब्लॉग है, जो ये बोर्ड वगैरह लगेगा ये वहां पर लगेगा जाकर। मुफ्त तौबा शाइस्ता और शिराज, मैंने कहा क्या, सुना नहीं तुम लोगों ने, मैंने कहा मैं ऐसा मशहूर आदमी हूं जिसे जानता कोई नहीं है। तो अच्छा आ जाओ। सॉरी, ये ब्लॉग आपका काम का होगा। अभी मैं उसका, ये जो फास्ट ट्रैक का जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर मैं इसको लगाऊंगा तो वो आपको लिंक मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे सवालात भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक डिकोरम होगा, वो मैं आपको लिख के भेजूंगा, तो फिर आप उसको फॉलो किया करेंगे, मैं बता दूंगा आपको।
क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, तो इसलिए आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। वापस आए, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि शॉर्ट पॉइंट्स निकालेंगे हम क्लास में और अंडरस्टैंड करेंगे। फिर चौथा काम हमारा ये कि हम फौरन उसे याद कर लेंगे जो कि हमें हो चुके होते हैं क्लास के अंदर ही। ये जो केयरफुल रीडिंग है ये बेसिकली की है एमसीक्यूज की। आप लोग बेशक एमसीक्यूज करते रहे, मैं समझता हूं कि ये एमसीक्यूज की जो है की है, इसमें आपका ये है कि रिटेन नहीं करना है, फोकस आपका अंडरस्टैंड पर होगा। और जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, और क्लास के बाद भी मुझे पिक सेंड करेंगे, और वो व्हाट्सएप पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद पांचवें के बाद एक छठा काम होगा, ARTT जो है ये क्विज लेगा, टेस्ट लेगा, ये आपने लाजमी देने हैं, लाजमी। एक सातवां काम है, ये मैं करवाता हूं, इसका नाम है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जो है ये गूगल क्लासरूम के जरिए होती है, जब हम थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं। यहां मैं ये ड्राफ्टिंग सिखाता हूं और फिर मैं बताता हूं कि सवालों को, थ्योरी के सवाल कैसे लिखे जाते हैं और केस लॉ को कैसे लिखा जाता है। ये एक ओवरऑल तारुफ हो गया। अब हमने तय ये किया है कि अब हमारे पास बकिया टाइम बचा है तकरीबन 40 मिनट। थोड़ी क्लास भी लेट शुरू हुई है, तो 40 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले लीगल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। शुरू कर भी दिया है मैंने, ये सब मुझसे पूछने के सवाल नहीं है शिराज हसन। इसके लिए आप आई कैप, मैंने कहा ना रेलेवेंट इररेलेवेंट मैं बताऊंगा। जो मुझसे पूछने का सवाल है मुझसे मैं ये बताऊंगा, जो एडमिन से पूछने का है वो मैं बताऊंगा, जो आपने सवाल किया है वो आप आई कैप की वेबसाइट पे जाएंगे, इसमें पास्ट पेपर्स भी हैं, इसमें एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ये किया, ये ड्राफ्टिंग में असल में यही चीज मैं करवा रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। उसी में आपको पूरे पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज कितने आते हैं, वेटेज क्या है, फलाना फलाना। ठीक हो गया। तो ये आपको ये फैसिलिटी, एक्चुअली आई कैप एक ऐसा अपोनेंट है हमारा, मैं इनकी तारीफ करता हूं, क्योंकि अगर ये आई कैप ना होता तो मैं ऐसा ना पढ़ा रहा होता। मैं आजकल ये कह रहा हूं कि आई कैप के ये जो कॉलेजेस हैं, इनसे जो पढ़ाई हो रही है, आप पूरे पाकिस्तान में पूछ के देख लीजिए, इस तरह की पढ़ाई कहीं भी नहीं हो सकती इतने पैसों में। मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर स्टैंड करता हूं। अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं समझता हूं आई कैप इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी इवन टू एन एवरेज स्टूडेंट कि आए मेहनत करें। हाँ, वो बेवकूफी में आके 3-4 पेपर ना ले। तब आप लोग फास्ट ट्रैक वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फास्ट ट्रैक वाले फास्ट ट्रैक में क्लियर करें, कोई ऐसी बात नहीं, हम इधर हैं आपको गाइड करेंगे। आप में से बराए मेहरबानी कोई और कोई विंडो ना खोले, क्योंकि हमारा जो मेरे पास जो सिस्टम है उससे मुझे पता चल जाता है कि आप किस और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप जो है वो पढ़ाई में बैठे हो और इधर उधर कोई काम कर रहे हो। चलिए, तो लीगल सिस्टम हमारा एक चैप्टर है। अब स्टेप 1 क्या होना चाहिए था, अगली दफा जितनी रीड कर सके रीड करें। ये देखिए, ये डेफिनेशन ऑफ लॉ बता रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉ बता रहे हैं। अरे सज्जाद बेटा, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मारो बेटा, थैंक यू, आ जाओ। लेकिन ये बातें हम, चलो छोड़ो, अभी बताऊंगा आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये देखिए, ये कह रहे हैं लॉ मीन्स, इधर पढ़ें, अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ मीन्स a set of rules or a system of rules of conduct, कैसे, designed by and enforced by the state। क्यों? to control and regulate the conduct of the people।
जो मोटी मोटी बात पता चली वो ये पता चल गई आपको, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स या सिस्टम ऑफ रूल्स। जी तो लिख दे कोई, सब लोग खामोश बैठ गए। हारिस सज्जाद का एक अब जागे कोई, शिराज जाग गए, मारूक, हारिस सज्जाद, अक्सा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का तरीका कार है। मैं रेडियो एफएम में पढ़ा रहा होता हूँ, मेरी आवाज पे आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको मुझसे राब्ते में रहना होता है। अगर आप मुझसे राब्ते में नहीं रहेंगे और जी नहीं लिखेंगे और मैं बार बार आपका नाम नहीं प्रोनाउंस करूंगा तो आप सो जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, आपका जहन कहीं और चले जाएगा। जैसे मैं मारूफ इब्राहिम को मुखातिब करूंगा तो वो अपने घर में बैठी हुई जो है वो मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। हारिस सज्जाद को मैं पुकारूंगा, जाकिर हुसैन मेरे कुलीग हैं, तुम्हारा नाम हसनैन जाकिर है, शिराज हसन है जैसे। अब ये देखें, ये घर में बैठे हुए हंस रहे हैं अकेले, शाइस्ता नजीर हैं, अक्सा हैं, तो जस्ट कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी। अच्छा, ये जो इन्होंने लिखा है ना, फिर ये कहते हैं लॉ इज नॉट स्टेगनेंट, यानी स्टिल नहीं है ये, चूंकि सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशन सोसाइटी चेंज होता है, लॉ ऑल्सो चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। द वर्ड, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारी सी चीज इन्होंने लिखी है कि लॉ, अब हम लॉ का क्यों पढ़ रहे हैं, हम कोई वकील बन रहे हैं। इधर आइए मेरे पेज पे, देखिए सब्जेक्ट का नाम है BUSINESS, बिजनेस लॉ। बिजनेस के लिए तो पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ITB, कॉमर्स में भी ये सब्जेक्ट होता है। लॉ जो है ये एज ए सब्जेक्ट आपने कभी भी नहीं पढ़ा होता। अब लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा तवज्जो रखिएगा, कि लॉ इज इन इंग्लिश। हाँ, क्या जबरदस्त बात बताइए जी ही, अभी रुके जरा। लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। यहां पे बड़ा मसला आ जाता है, यहां पे बड़ा ही मसला आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझिएगा लॉ पढ़ने में, कि लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। अब आप में से हर शख्स ने, ये एक वर्ड है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ये आपने सुना हुआ है ना, कंसिडरेशन। तो इंग्लिश में इसके क्या मायने, कंसिडरेशन के? इंग्लिश का वर्ड है कंसिडरेशन, आपको जो पता है आप बता दें। आप में से जो A लेवल्स O लेवल्स इंटर का बच्चा है वो ये बता दे कंसिडरेशन के क्या मायने, जो उसको जहन में आ रहे हैं। उर्दू में भी बता सकते हैं, उर्दू में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आई एम मेकिंग माई पॉइंट, मैं अपना एक पॉइंट बनाना चाह रहा हूं। कंसिडरेशन, हाँ जी शहराज, जहन में रखना। एनीवन एल्स, कोई और भी पार्टिसिपेट करे? मुखातिब करना तो नहीं, कंसिडरेशन में अच्छा जहन वो रखना। हारिस सज्जाद साहब, आप तो पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं। शाइस्ता मेरी बेटी, गौर करना। देखो अब तुम लोगों ने ना, ये शिराज ने और शाइस्ता ने जो जवाब दिए हैं ये बिल्कुल ठीक जवाब है, इंग्लिश मीनिंग है, लेकिन कंसिडरेशन इज अ लीगल टर्म। हाँ, अब आप नई बात जो सीखेंगे, जी बेटा हारिस सुनो, बेटा सुनो जरा गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे होगा ये कि कुछ वर्ड्स आपको डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं होगी, डिक्शनरी आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हर लफ्ज के मायने पूछेंगे। क्योंकि अभी मैं एक और बात ही बताने वाला हूं, यहां से मुझे याद आई है, मुझे बल्कि लिख ही देता हूं। लॉ इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट गेम ऑफ वर्ड्स, सारा खेल है वर्ड्स का। और इसी तरह लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो समझिए आपको लॉ याद आ गया। तो गेम ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, और वो आपने एक्सप्लोर करना है, मेरे साथ पूछना है। आपने ये नहीं समझना कि इसके ये मायने हैं, क्योंकि इन लीगल टर्म में इसके मायने हैं
benefit enjoy by both the parties. जैसे आप एक सूट सिलवाते हैं या आप कोई परचेजेस करते हैं, तो आपने परचेजेस की तो आपके पास आ गया मोबाइल सेल आ गया, ये आपके पास आया ए पार्टी के पास, और बी पार्टी के पास मनी आ गया। तो दिस मनी एंड दिस सेल इज कॉल्ड कंसिडरेशन इन लॉ, क्योंकि इनका भी फायदा हो रहा है, इनका भी फायदा हो रहा है। भाई जो बिल्कुल नया बंदा है उसको मजा तो आया ना कि बात सुन के, परेशान ना हो, परेशान, अरे बाबा परेशान नहीं होना है, अब आप आ गए सही जगह पे। तो लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप जहन में रखेंगे। ये दूसरी बात आप जहन में रखेंगे कि भाई मुझे एक एक वर्ड सीखना है सर से, और किस काम का, और मेरा काम क्या है। तो ये अभी अभी तो फिलहाल ये आप ये बातें मैं करता जाऊंगा। देखो अब तुमने जो लॉ की एक डेफिनेशन पढ़ी ना, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, तवज्जो इधर रखना भाई, मेरी तरफ जरा तवज्जो मेरी तरफ रखना। क्लास अच्छी आई है, तुम लोग पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हो, मजा आ रहा है। सुनो, अब एक जरा से नई डेफिनेशन ले लेते हैं, एक कोई और डेफिनेशन। लॉ इज द कलेक्शन ऑफ, तवज्जो करोगे, मैं बातों बातों में चैप्टर पढ़ा जाऊंगा। COLLECTION, collection of well defined principles passed by an authority, state or government. अब जरा अगर आप इस पर गौर करें तो आपके सामने जो लफ्ज आए हैं वो हैं प्रिंसिपल्स, अथॉरिटी, पास्ड बाय, स्टेट और गवर्नमेंट। ये इतने सारे लफ्ज आ गए ना। हाँ एक तरीके से शिराज, बिल्कुल एक तरीके से, दैट पास मीन थ्रू अ बिल या जो भी सिलसिला है, बहुत सारी डेफिनेशन है ना। देखो एक पहली चीज सीखो आज, सबसे पहली चीज है PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, इनका मतलब होता है बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स, कोई भी बेसिक बात। अब जैसे आप, मैं और आप बैठे तो हमने A1 2 3, जब आप और मैं बैठे तो आपने वहां से लॉगिन किया लिंक पे, मैं आया, ये हमने कोई तय नहीं किया था, बस आपने कर लिया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है ना क्लास लेने का। फिर मैंने कहा जी लिखें, ओके लिखें, ये कुछ चीजें तय की, कुछ चीजें तय हो गई। इसी तरह सोसाइटी में भी जब सोसाइटी डेवलप हुई तो कुछ प्रिंसिपल्स बन गए, ये प्रिंसिपल्स फिर रूल बन गए। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं और शिराज भाई हमारे जो हैं वो मुझे किस्सा सुनाना शुरू कर दें, अपने जो कल ये शादी में गए हैं उसका किस्सा सुना रहे हैं, ये मुझे यहां पर ही बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो बताया जाएगा कि नहीं भाई यहां पर सिर्फ क्लास से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे, तो ये एक्चुअली रूल बन गया। हालांकि जो वो शादी का किस्सा सुना रहे हैं वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें ये बताया जाएगा कि नहीं देखें शादी की बातें करनी है, आप उसके लिए एक अलग से वेबिनार कर लें, तो हम उसमें कौन से जोड़े पहने जाएंगे, लड़कियां किस तरह के ड्रेसेस पहनेंगे, ब्राइडल ड्रेसेस क्या होंगे, ग्रूम क्या पहनेगा, फंक्शंस कौन कौन से होंगे, बड़ा हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, मेहंदी किस डिजाइन से लगाई जाएगी, आप यू जस्ट नेम इट, आई हैव इट। लेकिन इस वक्त ये करने का काम नहीं है। तो रूल्स आर मेंट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये रूल्स फिर डेवलप होकर लॉ बनते हैं, ये लॉ बनते हैं। तवज्जो देखिए, लॉ अब आपको जरा सेंस देखें। हसनैन मेरा बेटा ये बताया तो देखो, बहुत अच्छा सवाल कर लिया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा लिख रहे हो, लेकिन तुम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो मैं तुम्हें शॉर्ट बताऊं, तुमने लिखा है 1 2 3 4 5, अच्छे बच्चे हो, तुमने सर भी लिखा है साथ। वो मैं व्हाट्सएप पे ये वो करता हूँ, सर्वर वहां पे लिखना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लफ्ज लिखे हैं तुमने, तो तुम क्या कर सकते थे, तुम यू कर सकते थे DIFF डिफरेंस
PRI नहीं, बिटवीन, ऐसे कम्युनिकेशन सीखो, डिफरेंस बिटवीन PRI एंड R। ऐसे करते तो 1 2 3 4 लफ्जों में ये हो जाता। देखो ये मैंने जवाब दिया है। प्रिंसिपल जो है ना, ये बेसिक फैक्ट्स हैं, फिर ये डेवलप्ड होके रूल्स बनेंगे, रूल्स इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, ये उसकी अगली स्टेज है रूल्स, और हमें पहुंचना है लॉ तक। इसीलिए तो हम आपको ऊपर देखें डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं, तवज्जो। उन्होंने कहा है ना सिस्टम ऑफ रूल्स, उन्होंने कहा है स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने कहा है लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो एक्चुअली प्रिंसिपल से डेवलप होके वो सेट ऑफ रूल्स हो गए जिन्हें स्टेट रिकग्नाइज करता है। अब आप सवाल ये बताते हैं कि स्टेट किसे कहते हैं, कोई बोरिंग नहीं है, जरा तवज्जो रखना। अथॉरिटी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो अब हमारा सवाल ये बनेगा, डिफरेंस बिटवीन स्टेट, यूं भी कर सकोगे, आगे तो तुम यूं करोगे, स्टेट एंड गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। किसी को पता है स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है? मुख्तसरन कोई जवाब दे सकता है? डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। अगर जिसको नहीं मालूम है वो क्वेश्चन मार्क लगाए, जिसे नहीं मालूम है क्वेश्चन मार्क लगाए। मारूफ इब्राहिम का आ गया क्वेश्चन मार्क, बस उसको ही नहीं मालूम, अकेले शाइस्ता का भी आ गया, बस इन दो को नहीं मालूम है। हारिस सज्जाद मेरे पुराने लगते हैं स्टूडेंट है, वो आई डोंट नो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अक्सा बेटा ठीक है, देखो अब अगर तुम मुझसे ये सवाल करो ना क्लास में, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, मैं कहूंगा आप करें MA पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि ये इतना आसान सवाल नहीं है, इस पे किताबें लिखी गई हैं। अब हमें अपना काम चलाना है, वही मैंने बताया था ना, बड़ी सी चीज में से एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करनी है। दोनों क्या कहेंगे, गवर्नमेंट रन्स द स्टेट। तवज्जो रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हमारे यहाँ अक्सर टीवी टॉक शो में लोग गलतियां करते हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त PTI प्लस कोलेशन है। कोलेशन मतलब मिलाकर। सर आप ये पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं? अरे भाई आपको गवर्नमेंट बता रहे हैं। उससे पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उनकी भी कोलेशन थी। उससे पहले जरदारी साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी प्लस कोलेशन उन्होंने मिलाया हुआ था। तो ये गवर्नमेंट जो कोलेशन मतलब होता है इत्तेहादी। हाँ हाँ, अच्छा क्या मारो भाई कोलेशन की इंग्लिश मीनिंग है, ये लीगल वर्ड नहीं है। आपने मिल के कर रहे हैं, आपने मिलाई हुई है पार्टी, आपने MQM को मिलाया हुआ है, आपने वो मुस्लिम लीग काफ को मिलाया हुआ है। तो जो साथी इत्तेहादी नहीं पार्टीज होती जो जिनका इत्तेहाद होता है। अब क्लियर हो गया? हाँ, तो गवर्नमेंट जो है ना ये आनी जानी शी है। स्टेट मींस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये इसको उर्दू में कहते हैं रियासत। ये कायम होती रहती है, वो टूटती भी है मशरकी पाकिस्तान। गवर्नमेंट आने वाली जाने वाली चीज है। गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है अच्छा तुम लोगों को ये तो पता होगा ना, एक डेमोक्रेसी होती है, एक मार्शल लॉ होता है। किसको नहीं मालूम है ये? भाई डेमोक्रेसी में वोट डाल के गवर्नमेंट बनाई जाती है, वोट डाले जाते हैं। अभी तुम्हें सब बताएंगे, तुम सब लोग 18 से बड़े ही हो। मार्शल में ये है कि एक फोर्स ताकतवर, यहाँ हमारे वक्तों में आर्मी, ये टेक ओवर कर लेती है कंट्री को। हालात खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो मार्शल का लॉ, हाँ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। ये जो डेमोक्रेसी है ना, अच्छा सुनो, अभी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, आप लोग अभी सिंध में हो ना, सिंध, और सिंध जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये जो आउटर सर्कल है ये फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है, फेडरल गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं कि लॉ अगर आपको मालूम करना होगा तो ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए। और सूबे में
चीफ मिनिस्टर होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में यानी जो पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं और यहां पर गवर्नर होते हैं। अब यूं समझो, एक है पाकिस्तान के लेवल का लॉ बनेगा, पूरे पाकिस्तान का। भाई टैक्स का जैसे मामला है फॉर एग्जांपल, मैं सोच रहा हूं तुम लोग किस तरह पढ़ाऊं। भाई तुम लोगों को ये पार्लियामेंट सुना है तुमने? पार्लियामेंट सुना है ये पार्लियामेंट सुना है तो यस लिखो। पार्लियामेंट सुना है तो यस लिखो। ये सुना है तुम लोगों ने पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये सब कोर्स में है। ये सुना हुआ है तुम लोगों ने? ये प्रेसिडेंट है, ये सारा कोर्स में है। ये जो नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट और सेनेट है ना, इसी को पार्लियामेंट कहते हैं। अक्सा जीती रहो बेटा मेरा, अभी यही तो बता रहा हूं, अब जरा सुनती जाओ, बहुत बहुत मजा आएगा तुम्हें। ये नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अब पार्लियामेंट के मुतालिक हम क्यों मालूम कर रहे हैं? देखिए 2021 में पाकिस्तान में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी जी। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके लीगल सिस्टम के चैप्टर का नाम है ये। देखो ये अक्सा ने लिखा है कि मैंने सुना हुआ है मगर मुझे पता नहीं है, तो अब सुनो जरा, मैं इसी को इसको मुखातिब कर रहा हूं, बाकी सब बच्चे भी समझें। 2023 में इलेक्शन होंगे, ELECTION। इलेक्शन का क्या मतलब होता है? देखो आप लोग सब सिंध में ही हो ना, आप में से कोई सिंध से बाहर भी है इस वक्त, या जो लोग क्लासेस ले रहे हैं ये सब सिंध के ही हैं? तो सुनो, एक है, नहीं ऐसे नहीं है, ये है अक्सा। अक्सा ने 2023 में 2 वोट देने हैं, 2 वोट्स। 1 प्रोविंशियल असेंबली वाले किसी MPA को देना है वोट। कोई पार्टियां होती हैं, ये जो जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे मुस्लिम लीग है, जैसे इस तरह MQM है, जैसे तहरीक इंसाफ है, ये पार्टीज होती हैं। तो तुम पहला वोट दोगी, अब तुम्हारी मर्जी है तुम जिसको दो, हमें नहीं इश्यू है। पहला वोट दोगी तुम प्रोविंशियल असेंबली में। अच्छा, प्रोविंशियल असेंबली का मतलब यहां पर हो गया सिंध। प्रोविंशियल असेंबली में फॉर एग्जाम्पल कोई 100 लोग होते हैं, 100 लोग, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 100 लोग, 100 मेंबर हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपके अक्सर आपके जो एरिया होगा ना जहां आप रहती हैं, वहां से भी एक मेंबर बनेगा, तो वो वोट आप देंगी एक। दूसरा सेकंड वोट आप देंगी नेशनल असेंबली के लिए। वहां बताएंगे कि भाई ये नेशनल असेंबली के कैंडिडेट हैं, ये प्रोविंशियल असेंबली के। अलग अलग कागज होंगे, ग्रीन और वो, उस पर आप जाके मोहर वोहर लगाएंगे। ये होगा MNA। ये जो MNA है ना, ये आके बैठेगा नेशनल असेंबली में इस्लामाबाद में, और ये जो MPA है ये जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली में। यहां तक बात क्लियर हो गई तो ओके लिखो। हाँ, मेंबर नेशनल असेंबली हो। बोरिंग तो नहीं है ना? कोर्स है, कोर्स में है, तुम्हारे कोर्स में है ये, तुम्हारे कोर्स में। अच्छा अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, ये नेशनल असेंबली बन गई, ये प्रोविंशियल असेंबली बन गई। तो ये प्रोविंशियल असेंबली 1, प्रोविंशियल असेंबली 2, 3, 4, 4 हो जाएंगी ना भाई। सिंध, KP, पंजाब, बलूचिस्तान, इनके मेंबर और नेशनल असेंबली के मेंबर
ये लोग इलेक्ट करके एक बॉडी बनाएंगे, उसका नाम है सेनेट। थैंक यू फॉर टेकिंग इंटरेस्ट। सुनो अक्सा मेरी बेटी, तुम सेनेटर को वोट नहीं डालोगी, आप नहीं सेनेटर को वोट दोगे। ये जो मेंबर नेशनल असेंबली होंगे ये लोग, और प्रोविंशियल असेंबली के लोग, ये सेनेट को इलेक्ट करते हैं। ये पूरा कोर्स अभी बताऊंगा बाद में। अब सुनो ना, तुम लोग काम की बात सुनो। अभी नेशनल असेंबली कोई होगी? बोलो यस। तुम लोग तो 23 में वोट डालोगे ना आप। अभी सेनेट के इलेक्शन हुए थे थोड़े दिनों पहले, सेनेट हो गई, सेनेट भी होंगे, बोलो यस। अभी एक प्रेसिडेंट भी हैं, अलवी साहब। लो भाई, मैंने तुम्हारी पार्लियामेंट बना दी। ये जो सर्कल शो हो रहा है ये क्या है बताओ, ये क्या है? अच्छा तुम बताओ ये क्या है, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा पढ़ाया, तुम नहीं स्टूडेंट हो। शिराज जीता रहा बेटा, मारूख सही हो गया, स्पेलिंग तो सही है। ये बताओ जो जो टाइप कर सकता है वो सब टाइप करेंगे। ये क्या है? सर्कल क्या है ये? नेशनल असेंबली प्लस सेनेट प्लस प्रेसिडेंट, ये क्या है? शाइस्ता शाबाश, हारिस सही हो गया शाबाश, फाइक तारिक शाबाश, सैयद हसनैन जाकिर। अभी अक्सर तुम मोबाइल पे ले रही है। अरे नहीं नहीं, अक्सर यही तुमने गलत लिखा है, सारों ने सही जवाब दिया। अभी तुम्हारे जवाब से बताऊंगा, तो तवज्जो में बैठना, तुमने जो गलती की उससे सब सीखेंगे। ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है। ये पूरा जो सर्कल है ना, ये पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट का क्या काम है? लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। आज जो लॉ बनेगा लॉ मेकिंग, और लॉ मेकिंग को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन करता कौन है? लेजिस, वो लीगल से निकल रहा है, लेचर। ये तुमने पढ़ा हुआ है पाकिस्तान स्टडीज में, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कानून साजी, कानून बनाना। लेजिस्लेचर कानून साज, यानी जो कानून बनाते हैं। अच्छा, अब अक्सर ने जो जवाब दिया था, बेटी देखो सुनो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी वजह से तो सब सीखेंगे। किसने कहा ये गवर्नमेंट है? तो गवर्नमेंट क्या होती है? ये तो पार्लियामेंट हो गई पूरा मिला के, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली। गवर्नमेंट क्या होती है? अक्सर आप उस पर टाइप कर रहे हो, आप उसमें मोबाइल से टाइप कर रही हैं। अच्छा हाँ, इसलिए मुश्किल हो रही है ना थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, चलो बस ठीक है, देख के ख्याल से जरा। जो लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं बेटा, बताओ गवर्नमेंट क्या होती है, और अगर नहीं पता है तो एन लिख दो बस। अगर नहीं पता है तो एन लिखें लैपटॉप वाले। नहीं शिराज हुसैन, हारिस नहीं, सब गलत बता रहे हो। सुनो सुनो, तवज्जो रखो, सुनो। मैं जब सुनो सुनो बोल रहा हूं तो जी तो टाइप करो। हाँ सुनो, अब जरा तवज्जो से सुनो। ये तुम लोगों ने वोट डाल के नेशनल असेंबली बनाई थी, बोलो ना जी। अब नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना। मेरे ख्याल में 324 हैं शायद टोटल मेंबर। इसकी एक ब्रेक है, ब्रेकअप भी है कि जनरल सीट्स होती हैं, फला होती। 324 का आधा क्या हुआ? 324 का आधा क्या हुआ? 150 और 12, 162, 162। इन 324 में से जिस के पास 163 मेंबर्स होंगे, ए लड़की, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी।
गवर्नमेंट जो है इसका मतलब हुआ कि मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली गवर्नमेंट, मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, ये गवर्नमेंट है भाई। क्लियर हुआ तुम लोगों को? जो नेशनल असेंबली तुम लोगों ने भेजे थे ना, अभी अभी क्या है, अभी समझो। अभी इन्होंने क्या किया है कि ये जैसे पीटीआई है, ये प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इमरान खान जो हैं, तो पीटीआई हो गई इधर से, इसके साथ इन्होंने मिलाया एमक्यूएम को, इसके साथ इनके साथ आ गए मुस्लिम लीग, ये कोलिशन है क्यू वाले। तो इनकी तादाद जो है ना वो ज्यादा हो गई है, इसलिए इन्होंने पीएम अपना बना लिया बनस्बतन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वालों के, इनके नंबर लेस हैं। तो मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और वो नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसी तरह सेनेट में भी होगा, सेनेट के भी मेंबर्स होंगे। अब क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट में फर्क है। गवर्नमेंट होती है मेजॉरिटी की, जो लोग होंगे। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इधर आओ जरा, ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं, इधर आइए, नीचे जाते जाए स्क्रॉल, ये लो देखो, हम ये इसलिए तवज्जो करोगे, मेन बात अब आ रही है। हम ये पढ़ रहे हैं कि लॉ इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी क्रूड प्रिंसिपल्स नहीं, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स जो के पास हुए हैं, अथॉरिटी भी पास करती है। अभी मैं अथॉरिटी के मुतालिक बताऊंगा। हसनैन जाकिर, आपने वोट डाल के नेशनल असेंबली के मेंबर भेजे थे ना बेटा, अभी तो बताया है। सिलेक्शन थोड़ी सिलेक्शन का मामला हो रहा है। ये मुझसे वो इस तरह की इंटरनेट की बातें और ये ट्विटर और इस तरह की बातें ना करें। मुझसे आप सीखें कि लाल बत्ती पर रुकते हैं, बस असली बात सीखें। जो आपस में जो बातें हो रही हैं वो सब मुझसे ना करें। अथॉरिटी, अब जब गवर्नमेंट नहीं होगी, मार्शल लॉ होगा, तो स्टेट तो भी लॉ बनाएगी और गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। यानी गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट भी लॉ बनाती है और अथॉरिटी भी। अब अथॉरिटी का क्या मतलब है? देखो इधर आओ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, ये एक अथॉरिटी है, ये अपने लॉ बनाती है, इन्हें बाय लॉज कहते हैं। इसी तरह आई कैप है, तो किसी मिनिस्टर को, किसी को, बॉडी को, अच्छा तुमने एक इधर सुनो, तुमने ये केएमसी सुना हुआ है? ये केएमसी क्या होता है? केएमसी क्या होता है? केएमसी क्या होता है? ये किसी को भी नहीं पता? हद हो गई यार, ये क्या बात हुई? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं। तवज्जो करो, हर दफा मैं नए तरीके से पढ़ाता हूं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ये। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी अपने लॉ बनाएंगी ना, पार्लियामेंट इसको अथॉरिटी दे देगी कि भाई अपने लॉ बना लो। ये एक चैप्टर है, इसका नाम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब मुझे समेटने दो बात को जरा, अब मुझे समेटने दो जरा बात को, मुझे अपनी बात को जरा समेटने दो। मैं एक ने ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। देखो ये है पाकिस्तान हमारा प्यारा, ये पाकिस्तान है, बोलो यस। तो ऐसे लिखते हैं पाकिस्तान को, PAKISTAN। ये जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान है, जिसमें ये आजाद कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, आजाद कश्मीर में आजकल इलेक्शन हो रहे हैं। ये जो पाकिस्तान है, ओए लड़कियों लड़कों, इस पाकिस्तान की एक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की।
ये फेडरल गवर्नमेंट है एक। दूसरा इसी पाकिस्तान में एक PROVIN प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तीसरी जो नहीं है आजकल जिसके इलेक्शन होने हैं वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। सब लोगों को बात समझ में आ रही है ना? तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तुम जिस प्रोविंस में रहते हो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तुम जिस मुल्क में रहते हो वो फेडरल गवर्नमेंट। पूरे पाकिस्तान का जो लॉ बनाएंगे वो बनाएंगे पार्लियामेंट। ओके करो, पूरे पाकिस्तान का जो लॉ बनाएंगे वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बता चुका हूं, नेशनल असेंबली सेनेट प्रेसिडेंट को बोलते हैं। अच्छा, अब ये पार्लियामेंट पावर को ट्रांसफर करेगी, पावर ट्रांसफर करेगी। अच्छा, ये सब बातें मैं कहां से कर रहा हूं? एक चीज होती है जो हमारे कोर्स में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान चलेगा कैसे, चीफ जस्टिस की क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है। हाँ, 1973 वाला ये हमारे कोर्स में है। अच्छी दिलचस्पी ले रहे हो तुम लोग, शाबाश, जीते रहो। तो पार्लियामेंट अपनी पावर ट्रांसफर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लॉ बना ले। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पावर ट्रांसफर करता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, जिसको लोकल बॉडीज भी बोलते हैं, जिनके इलेक्शन अभी होंगे, वो अपने लॉ बना लें। तो लोकल बॉडीज जो है ये एक अथॉरिटी है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी भी लॉ बना सकता है, लोकल बॉडीज भी बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये सब कौन बता रहा है? ये सब कौन बता रहा है? जी शिराज, मेरे सवाल का जवाब दो, मैं जो पूछ रहा हूं ये सब कौन बता रहा है? अबे यार, तो क्लास कहां चली गई? हाँ शिराज, जीते रहो बेटा, मारूक जीती रहा मेरी बेटी, शाबाश भाई। जो टाइप कर सकते हैं वो टाइप करें बस। अच्छा, अगर मोबाइल पे सिर्फ सी टाइप हो जाए तो सी भी टाइप कर सकते हैं, खाली कोई ऐसी बात नहीं है भाई। दो ही लोग टाइप कर रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? इतनी मोहब्बत और मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, अब इसमें कोई सवाल बनेगा ना, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अगले लेक्चर में उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। अभी मैं पढ़ा क्या रहा हूं, जरा तुम तकरीर तो सुनो कि मैंने क्या किया, क्या है तुम लोगों के साथ। तुम लोग सोच नहीं सकते हो। इधर आओ, अभी रुको जरा, मैं दिखाऊं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट की होगी ना भाई, कराची की होगी, सक्खर की होगी, लड़काना की होगी, लाहौर की होगी, फैसलाबाद की होगी, मुल्तान की होगी। सब शहरों के नाम लेते रहो बस। ये देखो, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे उसमें है, ये देख लो, ये सारा पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, आए हैं लॉ पढ़ने के लिए मुझसे? नहीं बेटा, मारो, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है बच्चे, लीगल सिस्टम। ये देखो, ये तुम लोग ये रीड, सबसे पहले तुम लोग ये रीड कर सकते हो भाई, तुम लोग ये गवर्निंग स्ट्रक्चर रीड कर सकते हो। शुरू यहाँ प्रेसिडेंट को रीड कर सकते हो, बताया मैंने, प्राइम मिनिस्टर को रीड कर सकते हो, सब पढ़ाऊंगा। पर सेनेट को रीड कर सकते हो, ये पूरा सेनेट। जो समझ में नहीं आए उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना ऐसे करके। तुम ये नेशनल असेंबली को रीड कर सकते हो। तुम ये नहीं करना, ये अभी तुम नहीं करना, अभी ये नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये मैं कराऊंगा, ये मत करना, ये सब कुछ भी नहीं करना। तुम ये पढ़ सकते हो, ये देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सारी बातें मैंने बता दी। ये इस तरह की बात हुई है। अभी रुको एक मिनट जरा। तो ये तो मैंने हिस्सा बताया कि लास्ट वाले हिस्से को पहले पढ़ना, शुरू का नहीं पढ़ना अभी, ये मैंने बताया है। ओके लिखो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी आवाज वहां जा रही है। 2 लाइनें पढ़ाई है मैंने आधे पौने घंटे, 1 घंटे में। क्या पढ़ाया ये देखो, इधर देखो जरा, तुम्हारा स्टडी टेक्स्ट क्या लिख रहा है। अब मेरे लेक्चर के बाद इसको याद कर लो, इसे याद कर लो, इस डेफिनेशन। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स। देखो कितना प्यारा हो गया, तुम लोगों को रूल्स का पता है। सेट ऑफ रूल्स, जिसे हमने वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स कहा था, और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट
डिजाइंड एक एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। ये देखो स्टेट कैसा प्यारा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल, यानी हर शख्स को एक कानून के तहत चलना पड़ेगा। ये बाकी सारा रीड करो, ये रीड है। अब वो कहता है, ये जरा पढ़ो, द वर्ड लॉ मे हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सिचुएशन, इट इज ऑफन प्रीसीड यानी कम फर्स्ट पहले बाय एन एडजेक्टिव टू गिव अ क्लियर मीनिंग, लाइक सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ यानी वो लॉ जो क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड है, वो लॉ जो सिविल से रिलेटेड है, बिजनेस लॉ। ये बिजनेस लॉ क्रिमिनल लॉ में है कि सिविल लॉ में है? सवाल पूछा है, मारूफ ने जवाब दे दिया, शिराज ने दे दिया, हारिस ने दे दिया। हाँ अक्सर तुम सिर्फ मोबाइल वाले सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन सी तो क्रिमिनल में भी सी है, तो बस सी आई भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सिविल लॉ में मैंने तुम्हें बताया था रेंट भी है। अब ये बाकी बातें बाद में करेंगे ना, आज हमने तुम्हें ये पढ़ाया बस। डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अभी 11 बज गए, बस हो गई क्लास, 15 मिनट लेट हुई, सॉरी। अच्छा चला नेट, ठीक पढ़ा दिया थोड़ा है, अच्छा पढ़ा दिया ना भाई। अब यहां से साथ साथ हो जाओ और शुक्रिया शुक्रिया, जीती रहिए जीती रहिए। अरे मेरी बेटियों रुको, ऐसे ही मैं ऐसे ही मजाक कर रहा होता हूँ। चलो सुनो, अभी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, रुको अभी 1 मिनट रुको, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। तुम्हारी मैं एक और क्लास लगवा दूं, एजेंसी की क्लास लगवा दूं, अगर नहीं यार वो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। वो तुम लोगों को कोई मसला नहीं। अभी मैंने तुम्हें काम दे दिया है, तुमने ये इधर से ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ये पढ़ लेना जो लास्ट वाला है ना बेटा, वो पहले पढ़ लेना। आवाज का देखो यार, ये शाइस्ता को इशू हो रहा है। A123 लिखो, A123 लिखो, A123 लिखो। हाँ मारूफ को सही आवाज आ रही है, हारिस को सही आ रही है। शाइस्ता बेटा अपनी तरफ देखोगे बाबा, अब सही है। हाँ वो बीच में डिप करती है, बीच में डिप करती है। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा था आपको जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला, वो पहले पढ़ लेना। ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा कि अक्सा जो वोट देगी, तो जो मिनिस्टर्स जो लोग बनेंगे, फिर ये मिनिस्टर्स कौन होते हैं, फिर ये लॉ बनता कैसे है, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बताऊंगा कि लॉ बनता कैसे है ना। ठीक है, और फिर पूरी हिस्ट्री भी मजेदार किस्म की बताऊंगा कि लॉ आया कहां से, 1015 में ये लॉ आया कहां से, और साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बस जो करा दिया उसको फौरन फौरन याद करो। अच्छा एक बात और सुन लें, ये एक चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसको भी बिफोर रीडिंग वाला करके रखें, बिफोर, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, तो बिफोर रीडिंग करें ये वाला चैप्टर। पहला चैप्टर है, इसमें कितने सफे हैं, ये तो सफाई नहीं, इतना तो खाली जगह पड़ी हुई है, इसको पढ़े। जो नहीं समझ में आया उसको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ये पढ़े। बस ऐसे ही ओवरव्यू करें, कितना करें ओवरव्यू, बस देख लें जितना कर सकते हो। कितने पे खत्म हो रहा है ये चैप्टर, पेज नंबर कितने पे खत्म हो रहा है, पेज नंबर क्यों नहीं आ रहा, पेज नंबर क्यों नहीं आ रहा, मेरे बेटे ने पेज नंबर उड़ा दिए क्या, 45 कह रही है ये। चलो बस ठीक है, ओके थैंक यू, अच्छा लगा तुम लोगों को पढ़ाने में। बस जो बातें कही हैं, कुछ नहीं कह रहा हसनैन जाकिर, कुछ नहीं कह रहा बेटा, वो मैं कुछ नहीं कह रहा। अभी आप लोग अपने काम करो ना, आपने लीगल सिस्टम स्टार्ट ले ली है, और मैंने आपको ये 2 रीडिंग के काम दिए हैं मैंने। हाँ थैंक यू मेरी बेटी, मारूफ थैंक यू बेटा, हारिस बेटा थैंक यू। सुनो, मैंने 2 काम दिए हैं, मैंने 2 काम ये दिए हैं, रुको एक बात करता जाऊं। रीडिंग के 2 काम दिए मैंने,
रीडिंग का काम नंबर 1 वो प्रेसिडेंट वाला जो है, जैसा भी हो रीड करके रखो, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला चैप्टर पढ़ के रहो। पहला स्टेप तो पूरा करो ना बिफोर रीड करने वाला। चले बेटा, थैंक यू। आखिर में देखो, एक थैंक यू भी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो जज़ाकल्लाह है ना, ये एक्चुअली दुआ है। अरे भाई, सब भूल नहीं जाना, वो मुझे ये अपना वो जरूर दो, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे व्हाट्सएप करना, अपने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो करो और कितने पेपर दे रहे हो ये जरा मुझे कर देना, ठीक है? चलो, ओके बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज। जंबील वंबील नहीं होगी भाई, जंबील इसकी खुद बनानी होगी। अच्छा हुआ तुमने लिख दिया, जंबील खुद बनानी होगी आपको। अभी जंबील बनी क्या है, अभी तो पहला 1-2 लाइनें पढ़ाई हैं। चलो, अल्लाह हाफिज।